नमस्कार मेरे दोस्त लोग, आप सबका स्वागत है वापस मेरे चैनल में। अगर आप नया है यहाँ पे और आप सोच रहे हैं कि ये साला गोरा अमेरिकन लौंडा हिंदी में कैसे बक रहा है, तो टेंशन नहीं लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आप जाके मेरा चैनल पे मेरा व्लॉग देख सकते हैं। उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों हिंदी बोलता हूँ, कैसे समझता हूँ। जितना सवाल आपका दिमाग में है अभी, सब वो वीडियो में आंसर हो जाएगी। पर आज कुछ अलग करेंगे, आज एक रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत आदमी ये व्हाट डू अमेरिकन्स थिंक ऑफ इंडियंस, व्हाट डू इंडियंस थिंक ऑफ अमेरिकन्स, पर मैं ऐसा यूनिक आदमी हूँ जो मैं दोनों के बारे में बहुत कुछ सोचता हूँ, है ना। क्योंकि मैं अमेरिका से हूँ, पर मेरा बचपन काफ़ी टाइम इंडिया में बीता। सो मेरा सब फ्रेंड ग्रुप इंडियन था और मैं वापस अमेरिका आया, तो अब मेरे पास बहुत दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन लोग। तो मेरे पास एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड अप्रोच है ये वीडियो देखने के लिए। सो आई एम रियली एक्साइटेड और देखते हैं क्या सही है क्या सही नहीं है। शायद इसमें इंडियंस ऑन अमेरिकन्स देखेंगे और नेक्स्ट टाइम अमेरिकन्स ऑन इंडियंस देखेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड कुछ नया करने के लिए। तो चलो देखा जाए। Everybody, it's Monique from Asian Boss. America has been recognized as a leading global superpower for decades, but more nuanced global perspectives on America often go unnoticed. Given that US President Donald Trump has spoken very highly of Indian Prime Minister Modi, we thought it would be interesting to hear what everyday Indians think about Trump and about America in general. So let's turn it over to our Asian Boss reporter in New Delhi to hear what people have to say. What is your current impression of अरे यार, अगर ये पूरा वीडियो ट्रम्प के बारे में होगा तो फिर पॉलिटिक्स नहीं चाहिए मुझे, रियल आदमी के बारे में जानना है। ट्रम्प के बारे में बात करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम होपिंग कि सोसाइटी के बारे में बात करेगा, सिर्फ ट्रम्प के बारे में नहीं। बट मुझे वाइब आ रही है कि सिर्फ ट्रम्प के बारे में बात करने वाला है। the United States? The first word that pops out is definitely Trump and a not so free country and really racist. Not so free and really racist. मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब यहाँ पे रेसिस्ट है, पर पहले फ्रीडम तो है, ये तो सबको मानना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम है। हम लोग के पास फ्रीडम का प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग के पास थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फ्रीडम का प्रॉब्लम है। सो रेसिस्ट हाँ कोई कोई जगह में हो सकता है, बट उतना मुझे कॉमन नहीं लगता जितना मीडिया पोर्ट्रे करता है। जैसे कि इंडिया के बारे में मीडिया बहुत कुछ पोर्ट्रे करता है जो फॉल्स है, वैसा अमेरिका के बारे में भी सेम मुझे लगता है। बट First thing is Donald Trump, and second thing is America is like a superpower. America has hegemony in the world. I think the United States does a really good job at giving their citizens freedom. It's good, but कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम भी है भाई, इसका भी थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी शायद यही बोलने वाला है। it creates a very volatile culture. Actually, Yeah. it's a good country to visit, and as well as for future, people of India, we can go there and have a better life. And moreover, it's like a culturally globalized country. Everybody wants to go and settle try there, in yeah. America. So अरे पर ये क्यों है भाई? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ क्यों है। अमेरिका के बारे में बहुत चीज़ अच्छा भी है, पर यहाँ पे भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। इससे अच्छा यहाँ का पैसा कमाओ और एशिया में रह जाओ। मुझे पता है सबका ये गोल है दुनिया में कि सबको अमेरिका में मूव करना है, पर साला यहाँ पे जितना कमाओगे ना उतना खर्च भी लग जाएगी। इट्स ऑलमोस्ट नॉट वर्थ इट ब्रो, मुझे ऐसा फील होती है। In general, what's your impression of Americans? वो पसंद करते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी करना। मीन्स दे डोंट डू थिंग्स कि हमें नहीं करना है, वो ज़्यादा सोचते नहीं है। दे लिव देयर लाइफ। I see Americans as a bit of the show off people. They have their own world and they are very proudy and they think that there's no one above them. ये बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई थोड़ा सा भी डिसएग्री नहीं कर सकते भाई, ये बिल्कुल सही है। I find that some people they get really racist against Indians. Take the Shah Rukh Khan case into consideration. Like every time he goes to visit America, the policemen always stop him just because he's a Muslim. So I think the racism. अरे पर ये तो प्रॉब्लम इंडिया में भी होता है भाई। हिंदू और मुसलमान का रिलेशंस आजकल इतना बढ़िया नहीं है। ये तो पूरा वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। सब दूसरा पता है, ये दुनिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली ये रिलीजन का प्रॉब्लम है। रिलीजन
मैंने ये नोटिस किया कि कोई जो रिलीजन को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेता है, वो हमेशा उनका दिमाग में कुछ अजीब हो जाता है कि जो भी हम लोग का रिलीजन का नहीं है, हम लोग उसको पसंद नहीं करते. ऐसा बहुत फ्यू है, एक्सट्रीमिस्ट होती है ऐसा, पर जो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट होता है दुनिया में कहीं भी यही रिजल्ट होता है भाई. But it's true. Racism is a big problem in America. Like they are more open to talking to different kind of people and from other races and countries. But the white minority, it's that minority is a little orthodox in their thinking. They feel as if all the Indians or the other people, they're taking away their jobs and everything. What does American accent sound like to you? Really? Do I have to tell it to you? Do I? ये ब्रिटिश है भाई. Let me tell you something about the American accent, okay? It's very different, but the English accent is quite classier. British ये कौन सा बात है यार? is better. ब्रिटिश इज बेटर. सब ब्रिटिश को क्यों पसंद? अरे यार, इंडिया अमेरिका को ये बात पे यूनाइट होना चाहिए कि ब्रिटिश का एक्सेंट और फालतू होता है. हम लोग ब्रिटिश लोग को ये देश से भगा दिया और आप लोग भी भगा दिया ना यार. We should be united on this fact. That's funny. कोई बात नहीं, चलो, British is better. Why do you think British accent is better? It's comparatively easily to understand. I'm more of a fan of a British accent. It sounds more classy. There are a lot of accents I would prefer over their way of speaking the language. Do you get the impression that the US is welcoming towards visitors and immigrants? Yes, quite frankly, they have been good to visitors in spite of that 9/11 issue. After that, there have been security issues with them, but that is okay. It's their country. They have every right to do so. It really depends on where you are. A lot of my friends, they've gone to the US, and some of them, they don't face difficulties at all, while others, they're facing racism on a day-to-day basis. A friend of mine... That's true. America इतना बड़ा जगह है ना कि सब तरीका का आदमी होता है यहाँ पे. बहुत फालतू लोग होता है यहाँ पे, रेसिस्ट लोग भी है, पर वो लोग सिर्फ रूरल एरिया में होता है, अनएजुकेटेड एरिया में होता है ना. कारण इंडिया का सेम है, जो अगर अनएजुकेटेड एरिया में जाओगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस एकदम अलग होगा जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा दिल्ली, मुंबई में, बनारस में, बड़ा बड़ा सिटी में, बेंगलोर में. वो एक्सपीरियंस एकदम अलग होगा. एंड इट्स वेरी सेम इन अमेरिका. सिर्फ ख़राब में नहीं, सिर्फ बुरा में नहीं, बट अच्छा चीज़ में भी. कुछ जैसे इंडिया का गांव में जाओगे, कुछ अच्छा चीज़ तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो जो सिटी में नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हो. सो हाँ, ये बात तो है कि बहुत खास करके रूरल एरिया में रेसिज्म होगी और बहुत अलग होगा. हम लोग का शहर की तरह, आई लिव इन अ बिग सिटी, तो वैसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ तो हर रेस का आदमी है, हम लोग साथ मिलजुल के रहते हैं ना. बट फिर तुम चल जाओ साउथ में कहीं पे, जॉर्जिया, अलाबामा, ये सब, तो वहाँ पे तो पूरा अलग ही वाइब है यार. He was in Wake Forest, and he faced racism on a day-to-day basis. They'd make fun of him. They'd tell him he smells of curry and stuff. My younger brother also has had certain instances in school where, being an Indian, he's not exactly faced racism that would scar him. But yeah, there have been instances of very mild racism, but it's racism nonetheless. Racism is racism. That's basically because the white minority has that kind of superiority complex inside them. So we're an inferior class. Yeah. That definitely depends on where you go, bro. ऐसा बड़ा हम लोग का शहर सब में इतना नहीं होती है. रूरल एरिया में हाँ, पर ये सिर्फ वाइट माइनॉरिटी ये सब हाँ है, पर पूरा जियोग्राफी पे डिपेंड करती है ये बात. पर मैं समझ सकता हूँ अगर ये इनका बाय कोई क्या बोलते हैं, कोई साउथ वाला सिटी में है या ये सब, और सिटी नहीं बट साउथ वाला रूरल एरिया में होगा, तो ये एक्सपीरियंस पक्का करता ही होगा, for sure. According to them. So, what was the latest news that you saw from America? So, gun effect. There's been gun riots going on in US.
killing of students in schools and illegal hittings everywhere. It's quite scary, but I think we have terrorist attacks in India and there is mass shooting in America, and both are equal, I think. Being the most powerful nation in the world, I think that is not. पर एक चीज़ है, यहाँ पे जितना टेररिज्म होता है इंडिया में बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू यहाँ पे शूटिंग्स ज़्यादा होती है. तो वाल इंडिया में टेररिज्म होता है और इसका प्रॉब्लम हिस्ट्री में हिस्टोरिकली हुआ है ना, पाकिस्तान में, मुंबई में, ताज होटल में, ये ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है इंडिया में. लेकिन जितना यहाँ पे शूटिंग्स होता है, मुझे लगता है यहाँ का शूटिंग्स और बड़ा प्रॉब्लम है. मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि ये थोड़ा बता रहा है कि दोनों में प्रॉब्लम है, ये मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ. ही इज़ नॉट बायस, पर मुझे लगता है अमेरिका में गन वायलेंस का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरा ख्याल से. अनफॉर्चुनेटली बहुत दुखी की बात है, पर यहाँ पे शूटिंग्स का प्रॉब्लम है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता. और इसका सोल्यूशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सोल्यूशन मैं नहीं जल्दी दे सकता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत शूटिंग्स होता है, ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता भाई. Everyone expects from that country. Heartbreaking, actually. Exactly. It's disappointing from a country like that to hear such news. Most of the mass shootings have been done by the whites, teenagers, basically. It's not the other I think there's something about their bringing up over there, the way, they are accustomed in their heads, they are the superior people. Can you imagine all the Okay, no. ये बात फॉल्स है. ये तो रेसिज्म लग रहा है. इसलिए वाइट है, इसलिए वो लोग शूटिंग करता, वैसा कुछ नहीं है. यहाँ पे मेजॉरिटी वाइट है, इसलिए ज़्यादा लाइकली है कि कोई वाइट आदमी करेगा. ये फैक्ट बिल्कुल सही नहीं है. रियल रीज़न शूटिंग का है, यहाँ पे गन कंट्रोल का प्रॉब्लम है. यहाँ पे बहुत सारा बंदूक है और बहुत ईजिली मिलता है, ये रीज़न है. और जो लोग करता है, चाहे वाइट है, ब्लैक है, कोई भी रेस करता है, वो मेंटल इलनेस के कारण होता है, बंचोद, रेस के कारण नहीं. That's crazy. these mass shootings happening in India? If by any chance our laws were a little less, stringent than this, there would have been mass killings every other day. I think we would have surpassed the US in these kind of killings. The kind of people, the kind of mentality we have there, the kind of cultural and religious riots we have every second day. How do you मुझे नहीं, इंडियन लोग इतना लेकिन वायलेंट है. वायलेंस तो कहीं भी हो सकता है, पर ऐसा कोई ठीक नहीं है कि अगर इंडिया का लॉज थोड़ा लैक्स होता है तो अमेरिका से ख़राब होता है. मुझे लगता है इक्वल होता है, सबसे ज़्यादा इक्वल से ज़्यादा तो नहीं होता, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन लोग अमेरिकन लोग से ज़्यादा वायलेंट है. I don't think she's right about that. I don't think those two girls में से ज़्यादा facts नहीं निकल रहा है. do you feel about the US President Donald Trump? डोनाल्ड ट्रम्प एज ए पॉलिटिशियन आई डोंट नो मच, बट उसकी पर्सनल लाइफ को इतना दिखाया जाता है मीडिया में कि वो आज सम प्रोस्टिट्यूट्स उसके अगेंस्ट शू करती हैं. देन तो I don't like him at all. I don't. Yeah, he's really racist, and I don't like his sexist comments either. Look at his, speeches and the way he talks to women specifically. He treats women like commodities, an accessory to his power or something. He's the United States Modi ji. I think they're very similar. Not very similar, but yeah, I think so. They have a lot of things in common. Donald Trump has actually spoken very highly of our Prime Minister Modi and the US-India relationship. Why do you think Trump has spoken so highly of him? And they have this perception of Indians that we're not even threatening. So maybe he's got this good positive reaction towards Indians. It's because they have the same political ideology. I think so. मोदी और ट्रम्प का पॉलिटिक्स चाहे पसंद हो नहीं पसंद हो, पर उनका आइडियाज़ बहुत सिमिलर है, बहुत चीज़ में, सब चीज़ में नहीं बट बहुत चीज़ में. Sort of relationship would you like to see between India? ट्रम्प का मेन चीज़ था कि put America first, है ना, अमेरिका के बारे में सोचो, उसके बाद सब दूसरा. और मोदी जी का भी थोड़ा सेम है ना, वो हमेशा सबसे पहले इंडिया के बारे में सोचता, उसके बाद दूसरा कोई देश हो तो ठीक है, पर इंडिया को नंबर 1 रखता ना. So ये चीज़ में वो दोनों बहुत सिमिलर है, इसलिए मुझे लगता है वो लोग अच्छे दोस्त हैं. Yeah, in America. I would like to see a good relationship because they're this powerhouse. No one wants to mess with.
You take an example of a bully, like you want to be, even though it's a bad thing, but you want to be in his good side, so you're not the target, yeah. If Trump has said something good about us, they probably has some underlying benefit in that. Yeah, that's what. But anyway, And like of course India he is a can- growing economy. Yeah. We offer a lot of opportunities, and CEO of Google is an Indian. Like, we are like literally, taking those kind of companies forward. Nobody can deny the fact that Indians are the people who are going everywhere. I mean, aren't Americans mostly pissed at Indians because we go over there and take all their jobs? Exactly. So if you don't speak highly of us, and if you don't literally give us the undue credit, they do. I have think a the lot. US is gonna come down. There's gonna be a downfall in the US. It's become a superpower, and a huge and big round of applause goes to us. Yeah. There you have it, everybody. I don't know bro, वो दो लड़की का व्यूज़ थोड़ा अजीब था. उन दोनों के बारे में नहीं पता है मैं कितना एग्री करता हूँ, पर बाकी सबका अच्छा था मुझे लगता है. लाइक सब में एग्री नहीं करता था, बट मैं नोटिस किया वो दो जो लड़की बैठी हुई थी वो लोग का व्यूज़ थोड़ा ज़्यादा अजीब था. बट एनीवे, आई थिंक इट्स अ pretty good accurate representation. इन द एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है भाई कि सब इंसान है यार, और कहीं भी जाओ बहुत बहुत फालतू इंसान मिलेगा, बहुत फालतू. अमेरिका में साला बहुत मादर चौथ घूमता रहता है यहाँ पे, पर बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं. और इंडिया का सेम, मैं काफ़ी साला एकदम हरामी लोग से मिला हूँ इंडिया से, और बहुत सारा अच्छे लोग से मिले हैं. पर मेन चीज़ है कि एज लॉन्ग एज ज़्यादा अच्छे हैं और कम बूढ़ा आदमी है, बुढ़ा नहीं नॉट द ओल्ड पीपल, द बैड पीपल, बूढ़ा है ना, बूढ़ा लोग कम हैं और अच्छे लोग ज़्यादा, हम लोग जीत सकते हैं, है ना. वी कैन विन, गुड पीपल कैन विन. सो और मैं सच में बिलीव करता हूँ कि दोनों जगह में और गुड है लेस बैड है. ये मैं कुछ भी बोलो इंडिया के बारे में, अमेरिका के बारे में, पर ये फैक्ट सबको बिलीव करना चाहिए. सो एनीवे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. मज़ा आएगा देखते हुए. नेक्स्ट टाइम शायद वीडियो देखेंगे व्हाट डू अमेरिकन्स थिंक अबाउट इंडियंस. That'll be interesting. So thanks, peace, love.